आज का जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात की थी, आज पास्ट इंडेफिनिट पे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने कभी भी जो एक टिपिकल पहचान है उसके ऊपर नहीं जाना, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जो भी टेंस पढ़े, इंग्लिश कॉन्सेप्ट बेस होती है, इसमें क्रैम्बिंग या रट्टा नहीं होता। ठीक है, किसी हद तक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बात की थी कि ता है, ते है, ती है, उसके सेंटेंस के आखिर में आता है उर्दू में। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो रहा है, रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो तो वो तब ही वो टेंस अप्लाई होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं होता तब भी वही टेंस है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा चुका हूँ, कल भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है जी कि जो काम माजी में शुरू हुआ, माजी में कंप्लीट हुआ और एंड भी हो गया। ठीक है, अब उसका प्रेजेंट से या फ्यूचर से या किसी भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, माजी में शुरू हुआ, माजी में ही ख़त्म हो गया, मुकम्मल है, अब उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं, इस सेंटेंस बनाते कैसे हैं। इसमें देखें दो तीन चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अच्छा इसमें अब कोई डिफरेंस नहीं है जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। मैं कंपैरिजन भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे, आप उसको रिकॉल कर लो कि उसमें था जी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और फिर प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ही शी इट है तो क्या होगा, अगर आई वी यू दे है तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस था। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ में मिला के चल सकते हो। सिर्फ यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपने जहाँ पे डज नॉट और डू नॉट की बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड नॉट यूज़ करते हो, डिड नॉट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपने डिड नॉट यूज़ करना है तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल्स आएंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी आप स्ट्रक्चर जहन में रखो। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसमें जो डिड होता है वो शुरू में आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के, और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है, मैंने दो तीन तरह के फ़िक्रे लिखे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मसलन पहला फ़िक्रा है जी, इमरान खान ने कौम से खिताब किया। कॉन्सेप्ट क्या था कि माजी में काम शुरू हुआ, माजी में मुकम्मल हुआ और ख़त्म हो गया। अब मसलन इमरान खान ने कल खिताब किया, परसों किया, जब भी किया। अभी 2:52 पे जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम तो कोई खिताब नहीं किया ना। ठीक है, इससे पहले ही खिताब हो चुका है, माजी का हिस्सा बन चुका है। तो माजी में ही खिताब हुआ और माजी में ही वो मुकम्मल भी हो गया। अभी वो ऐसा नहीं है कि खिताब थोड़ा थोड़ा करके अभी भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। तो पहले तो पहचान आपने कर ली क्या है जी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसको बनाना कैसे है, तो क्या लिखेंगे, इमरान खान। इमरान खान खिताब करने की इंग्लिश होती है एड्रेस, एड्रेस करना, एड्रेस होता है। लेकिन हमने कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो एड्रेस्ड हो जाएगा, एड्रेस्ड द नेशन, कौम को नेशन कहते हैं। ठीक है, तो इमरान खान एड्रेस्ड द नेशन। अब इसी को हम क्या करना है, हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्या इमरान खान ने कौम से खिताब किया, तो इंटेरोगेटिव मैंने बताया था कि जो डिड है वो स्टार्ट में आ जाएगा, डिड इमरान खान एड्रेस। अब एड्रेस्ड नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया कि डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डेट इमरान खान एड्रेस द नेशन, और आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है, इमरान खान ने कौम से खिताब नहीं किया। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है कि डिड नॉट का यूज़ हम करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इमरान खान डिड नॉट, इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, डिड नॉट एड्रेस द नेशन। ठीक है, एड्रेस नहीं होगा। ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद एक और फिक्र है, एक और भी कर लेते हैं। सिंपल है, मैंने अली की मदद की। तो मदद को हेल्प कहते हैं, आई हेल्प्ड अली। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मैंने अली की मदद की, मदद हो गई, ख़त्म हो गई बात, अब कोई उसका मदद का भी प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं। आई हेल्प अली, सिंपल है। क्या मैंने अली, अब ये अली में जो है ये प्रॉपर नाउन है, इसको कैपिटल में लिखते हैं। क्या मैंने अली की मदद की, डिड आई हेल्प, हेल्प आएगा, हेल्प नहीं आएगा, डिड आई हेल्प अली और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह मैंने अली की मदद नहीं की, आई डिड, डिडंट भी होता है लेकिन चले मैं इसको डिड नॉट ही लिखता हूँ, आई डिड नॉट हेल्प अली। ठीक है, तो इस तरह से आप एक, ये मैंने बेसिक्स बताया थोड़ा सा कि किस तरह से आप उसको, उसके एसेंशियल क्या हैं, किस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं और उसकी पहचान क्या होती है।
थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कल मैंने बात की थी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है वो ज़ीरो कंडीशनल में और फर्स्ट कंडीशनल में उसका यूज़ देखा गया और वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनेट है इसको सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यह कि इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कंडीशनल जितने भी होते हैं, कंडीशन कहते हैं कि शर्त को, उर्दू में हम बोलते हैं शर्त को कंडीशन बोलते हैं। शर्त मीन अगर ऐसे हो तो ऐसे होगा, जहाँ पे अगर या जब का कोई जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इफ़ हम यूज़ करते हैं, कल मैंने बात की थी कि आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे थे वहाँ पे इफ़ के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप पास्ट सिंपल यूज़ करते हो, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्लॉज होगी उसके साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो। फिक्रा देख लेते हैं। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। अच्छा, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड कंडीशनल है या नहीं है? तो सेकंड कंडीशनल का ऐसे पता चलता है कि आप देखें, अगर मुझे उसका नाम पता होता, कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका नाम पता नहीं है। होता तो मैं तुम्हें बता देता। इट मीन्स कि वो ऐसी चीज़ है जिसका कोई पता नहीं है और वो माजी की चीज़ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इफ़ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू। ठीक है। अब देखें, स्ट्रक्चर देख लें। इफ है नो न्यू नोन, तो न्यू क्या है? सेकंड फॉर्म है नो की। तो सेकंड फॉर्म कब आती है? जब आप पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हो। या पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनेट। हिज नेम आई वुड टेल यू, वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टेल आएगा, टोल्ड नहीं आएगा। टेल टोल्ड टोल्ड होता है, ठीक है। तो टेल आएगा, आई वुड टेल यू। तो यहाँ पे इस तरह के फिक्रों में, अब ये क्योंकि आई न्यू है, आई न्यू, तो ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रहा है। तो इनको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। मैंने सारे कंडीशनल अलग से भी करवाने हैं, अभी मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि टेंस की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सारा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर मैं बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता। यहाँ पे सेंस क्या है? अगर बीमार होता, इट मीन बीमार हूँ नहीं, होता। एक हाइपोथेटिकल सी कंडीशन है और एक पास्ट की तरह से बात हो रही है। तो क्या होगा? इफ आई गॉट sick I would go to doctor। स्ट्रक्चर को समझें। इफ आई गॉट सिक, गेट गॉट, गॉट भी होता है, गेट गॉट गॉटन भी यूज होता रहा है। तो गेट गॉट गॉट होता है, फर्स्ट फॉर्म गेट है, सेकंड जो है वो गॉट होती है। तो यहाँ गॉट यूज किया है, क्या है? सिम पास्ट इंडेफिनेट है। आई वुड गो टू डॉक्टर, तो यहाँ पे वुड है और गो है, वेट गॉन कुछ नहीं है। गो है फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर तुम मजमून लिखते तो मुकाबले का इम्तिहान पास कर जाते या पास कर लेते, तो क्या होगा? इफ़ यू रोट आएगा, राइट रोट रिटर्न। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट होती है, ठीक है। इफ़ यू रोट एन एसे यू वुड, इम्तिहान पास कर जाने को हम क्वालिफाई कहते हैं। इफ़ यू वुड क्वालिफाई, मुकाबले के इम्तिहान के लिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ठीक है जी। तो क्या है कि इस तरह के जो फिक्रे हैं, अब यहाँ पे अगर तुम मजमून लिखते तो मतलब इट मीन उसने लिखा नहीं है, उसने नहीं लिखा तभी तो वो पास ही नहीं हो सका, वो फेल हो गया। तो माजी की बात है, माजी में उसने ऐसी हरकत नहीं की कि वो पास हो सके, वो फेल हो गया। आगे चलते हैं। अब मैंने कल भी बात की थी कि कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। टाइम को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, उनमें आप क्या करते हो कि उनको यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे मैंने कल बात की थी रेयरली, ठीक है, रेगुलरली। मैंने कहा था ना आई विल गो टू स्कूल या आई विल स्टडी रेगुलरली, गलत है, तो उस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते। रेगुलरली हो गया, ओकेजनली, ठीक है। इस तरह से जो आपके वर्ड्स होते हैं उनके साथ आप पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हो। एक फिक्रा बनाते हैं। वी रेयरली विजिटेड आवर विलेज, वी रेयरली विजिटेड आवर विलेज। इसी तरह वी ओकेजनली वेंट टू सिनेमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये मैंने विजिटेड का यूज़ किया है, विजिट नहीं है, ये वेंट का यूज़ किया है। तो अब विल लगा के या शेल लगा के या मतलब आप सिंपल सी बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में आपके एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी यूज़ होते हैं और किसी भी टेंस में आप यूज़
नहीं करते हो। यह आपने याद रखना है। इस तरह की मिस्टेक्स आती हैं एफपीएससी में भी और पीपीएससी में भी। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन की बात करें पास्ट में, देखिए जो हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन है ये प्रेजेंट में भी होते हैं, ये पास्ट में भी होते हैं। कल भी हमने बात की थी कि मसलन मैंने सिंपल सा एक फ़िक्र है जो अक्सर हम कि मैं स्कूल जाता हूँ, इट मीन्स मैं रूटीन में जाता हूँ, मेरी कोई एक हैबिचुअल रिपीटिशन हो रही है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको माजी में भी कहें तो माजी में भी कुछ चीज़ों की जो है वो हैबिचुअल एक्शन रहा होता है। एक फ़िक्रा लिखते हैं, वी प्लेड क्रिकेट व्हेन वी वर किड्स। अगर मैं ये बात ना भी लिखूं व्हेन वी वर किड्स, तो तब भी वी प्लेड क्रिकेट क्या बता रहा है हमें? वो ये बता रहा है कि हम क्रिकेट खेलते थे। खेलते थे, अब यहाँ पे भी ता है ती है, तो ता थे इस तरह लाइक कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंस ये आपको मिल रहा है कि वही प्लेड क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेला करते थे। एक और तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। लेकिन जब आपने यूज्ड टू बोलना है तो फिर प्लेड नहीं होगा, फिर प्ले आएगा। ठीक है, तो दो तरह से आप कर सकते हो, वही प्लेड क्रिकेट, वही यूज टू प्ले क्रिकेट। ये दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं कि हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जो माजी में बार बार होती रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर एक और चीज़ है कि हैड को जिस तरह कल मैंने बात की थी ना, मैं उसको थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ। जो कल मैंने बात की थी, मैंने बोला था ही हैज़ अ कार, ऐसे ही था। तो मैंने कहा था जब इसको आप नेगेटिव में करोगे तो क्या बोलोगे, ही डज नॉट हैव अ कार। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लो। और मैंने कहा था कि जब आप उसको हैज़, अब तो ही शीट के साथ तो हैज़ ही लगता है ना। ठीक है, जो आई वी यू दें उसके साथ आप हैव का यूज़ करते हो, और वो केप्ट के सेंस के लिए होता है। ये केप्ट का सेंस कल भी मैंने बात की थी। लेकिन जब आप उसका नेगेटिव बनाते हो या इंटेरोगेटिव बनाते हो तो हैज़ नहीं होता, हैव होता है। ये कल की बात है। आज की बात क्या है, आज अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मसलन मैंने बोला, पास में बोला ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही डिड नॉट हैव अ कार। इसको आप इस तरह से करते हो, चाहे वो हैज़ है चाहे हैड है, उसको जब भी आपने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, तो उसको आपने हैड नहीं करना या हैज़ नहीं करना, बल्कि हमेशा हैव में ही रखना है। फिर लास्ट इसका यूज़ है, लास्ट ये है कि आप यूज़ करते हो डिड को। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं है, जस्ट डिड की मैं बात करना चाह रहा हूँ। कंपल्शन के लिए आप यूज़ करते हो, किसके लिए करते हो? कंपल्शन के लिए। ठीक है, कंपल्शन कहते हैं कि जब आप जोर देते हो, आप फोर्सफुली कुछ कहना चाह रहे हो कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, जो मैं कह रहा हूँ यही ठीक है, आप उसके ऊपर जोर दे रहे हो। ठीक है, तो एक फिक्रा बनाते हैं, आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट लाइंग, आई डिड गो टू अंकल अंकल्स हाउस। ये एपेस्ट्रॉफ मैंने यूज़ किया, इसका यूज़ बाद में देखेंगे। एपेस्ट्रॉफ कहाँ यूज़ करते हैं, कॉलन कहाँ यूज़ होता है, ये मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया है, यहाँ पे एपेस्ट्रॉफ। तो ये खैर इसको हम देखेंगे जब अलहदा से लेक्चर होगा, इकट्ठा मिक्स नहीं करना चीज़ों को। आई एम नॉट लाइंग, आई डिड गो टू अंकल्स हाउस। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अंकल के घर गया। ठीक है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ये मैंने ये काम किया है, मैं ज़ोर दे के बात करना चाह रहा हूँ। एक और फिक्रा देख लें, इसराइल डिड मेक कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि उसके खिलाफ साजिश की है, अगेंस्ट पैलेस्टाइन। ठीक है, अब ये कंफर्म बात है, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि आप ये मत समझें कि नहीं नहीं इसराइल ने कुछ नहीं किया, बल्कि इसराइल ने ये साजिश, कंफर्म ये है कि उसने किया ये साजिश। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। उसके अलावा मैंने आपको, मैं स्टार्ट से थोड़ा बताऊं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर पता हो, नॉर्मल फिक्रे, पॉजिटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उसके बाद इसको सेकंड कंडीशनल में आप यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने याद रखना है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होती।
उसके बाद हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनेट यूज़ होगा, अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, तो ये हम प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हैं। और हम क्रिकेट खेलते थे, ये पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, तो वी प्लेड क्रिकेट या यूज़ टू प्ले क्रिकेट दोनों यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हैड का पास्ट के साथ क्या लिंक है वो मैंने आपको बताया, और ही हैज़ अ कार इसलिए बताया कि वो कल डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और ही हैड अ कार जो है ये पास्ट इंडेफिनेट में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर आपने ही डिड नॉट हैड अ कार नहीं होता, बल्कि ही डिड नॉट हैव अ कार होता है। बहुत सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेंगी मेरे लेक्चर्स में। और फिर आप डिड का यूज़ करते हो कंपल्शन के लिए। थैंक यू सो मच।